मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच रांची में होने जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के घर होने जा रहा है। मेरे साथ अविनाश शर्मा है। अविनाश, धोनी घर पर नहीं होंगे? बिल्कुल, धोनी नहीं गैर है, हाजिरी उनकी लग जाएगी। उनके एब्सेंस में ये टेस्ट मैच होगा। हाँ, वो यहाँ नहीं आने वाले हैं, पहले ही उन्होंने बता दिया। हाँ, तो पूरी टीम गई है वहां पर होली खेलने। भाभी जी घर पे हैं, भैया जी नहीं है। भैया जी दिल्ली में होंगे। तो बात करते हैं इस टेस्ट मैच में प्रिडिक्टेड 11 की। कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कंगारुओं का सामना करेंगे? सबसे पहले अगर किसी खिलाड़ी पर उंगली उठाई जाएगी तो वो होंगे अभिनव मुकुंद। बिल्कुल। बहुत खराब प्रदर्शन रहा। शुरुआती पहली पारी में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, लग रहा था कि नर्वस हैं, बहुत लंबे टाइम तक बाहर बैठे रहे थे। उसके बाद टीम में एक चांस मिला और भारतीय टीम में बतौर जो टॉप 4 प्लेयर हैं उनमें अगर किसी की जगह पर आपको चांस मिलता है तो वो ये मान के चलिए कि पहला और आखिरी हो सकता है। बिल्कुल। और यही मुकुंद के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबरें ये हैं कि मुरली विजय फिट हैं और वो अब खेलने के लिए तैयार हैं। तो मुरली विजय फिट हैं तो वो ओपनिंग करेंगे ही। केएल राहुल भी फिट हैं, हालांकि वो मैच के बीच में कंधा पकड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी फिट नजर आ रहे हैं। हाँ। तो कागज पर फिट हैं, असलियत भगवान जाने या टीम मैनेजमेंट जाने, लेकिन राहुल खेल रहे हैं। नंबर 3 पुजारा, नंबर 4 तो कोहली, नंबर 5, नंबर 6 अश्विन, या फिर इनके पहले आएंगे तो नायर को मौका वापस से मिलेगा जी, क्योंकि पिछले मैच में कुछ खास किया नहीं था। लेकिन फिर भी मौका मिल सकता है। और नायर के बाद सीधा अपने साहा है विकेट कीपर एक। बिल्कुल। अश्विन जडेजा को कोई निकाल ही नहीं सकता इस टीम से। नंबर 1 गेंदबाजी है जी, और दोनों नंबर 1 वर्ल्ड के नंबर 1 2 गेंदबाज है भारत के पास। आश्चर्य की बात है ना, दोनों खिलाड़ी, दोनों स्पिनर और नंबर 1 है एक साथ। तेज गेंदबाजी ईशांत शर्मा और यादव ने जो गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, काबिले तारीफ थी। मतलब इतना बढ़िया स्पेल बहुत लंबे सालों के बाद देखने को मिला था जो इन दोनों गेंदबाजों ने किया था, उस दिन दिखाया था। टीम संतुलित नजर आ रही है। हाँ, टीम तो संतुलित है और ज्यादा लग भी रहा है कि विजय के अलावा और कोई चेंज इस टीम में दिखता नहीं है, अगर बीच में कोई इंजर्ड ना हुआ तो। जहां तक बात करें अगर एक और गेंदबाज को खिलाने की, तो क्या लग रहा है जगह बनती है? देखिए, रांची के पिच पे पहले कभी मैच हुआ नहीं है। ये पहला टेस्ट मैच है इस पिच पे, इसलिए शंकाएं हैं कि हो सकता है कोहली फिर से 5 बॉलर्स के साथ उतर जाए, जयंत यादव की जगह बनती है। अगर ऐसा होता है इस माइंडसेट के साथ, अगर कोहली उतरते हैं, क्योंकि पिछले मैच में कहीं ना कहीं एक बॉलर की कमी खल रही थी बेंगलोर में। तो अगर इसका ध्यान रखते हैं कोहली तो शायद जयंत यादव की वापसी हो जाएगी टीम में और फिर करुण नायर को बैठना पड़ सकता है। लेकिन इस मैदान पर जहां तेज गेंदबाजी अच्छी रही है तो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर सकती है तेज गेंदबाजी के सामने। एक बड़ी राहत की सांस भारत के लिए है कि मिचेल स्टार्क नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका है ये। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर कोई सबसे धारदार बॉलिंग कर रहा था तो मिचेल स्टार्क था। इन 2 टेस्ट मैच की चारों पारियों में देखें तो मिचेल स्टार्क ने बहुत नचाया भारतीयों को। इनफैक्ट बॉलिंग से ज्यादा उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से परेशान किया। बल्लेबाजी थी, बॉलिंग में आते ही वो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू दे रहे थे। उसके उनके साथ हेजलवुड की गेंदबाजी भी धारदार लग रही थी, जो कि पहले मैच में नहीं थी। जी हाँ, दूसरे में बहुत तेज लगी थी उनकी गेंद। हाँ, तो अब हेजलवुड को सीनियर बॉलर का काम करना पड़ेगा और पैट कमिंस हैं या स्टॉइनिस हैं, इन दोनों में से किसी एक को खिलाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम, ये देखने वाली बात होगी। लगता है क्योंकि पैट कमिंस क्योंकि पहले खेल चुके हैं और इंडियन पिचेस का भी उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा है, क्योंकि आईपीएल खेलते हैं, तो शायद उनको मौका मिले, मार्कस स्टॉइनिस को बैठा दिया जाए और हो सकता है कुछ और भी बदलाव ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, क्योंकि मिचेल मार्श उनकी भी वापसी हो चुकी है, चोटिल हैं, वो आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। तो ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है जो शायद उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर ग्लेन मैक्सवेल का सबसे अच्छा खासियत उनकी ये है कि ये अश्विन और जडेजा को उन्होंने बहुत मारा है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आपने बोली है ग्लेन मैक्सवेल की। ग्लेन मैक्सवेल बेहतरीन बल्लेबाज हैं अगर वो चलते हैं तो, यूसुफ पठान की तरह। बिल्कुल, अगर मारेंगे तो खूब मारेंगे, नहीं मारेंगे तो फिर लाला है, अफरीदी हैं। लेकिन एक गेंदबाज का विकल्प जो है ऑस्ट्रेलिया के पास बनता है। बिल्कुल, हाँ, वो जिस तरीके से अभी खबरें ये आ रही है कि नेथन लियोन जो है वो इंजर्ड है, उंगली में चोट है, शायद ना उनका कोई इफेक्ट पड़े, लेकिन फिर भी अगर चोट उंगली में है और वो भी बोल रहे हैं कि मेन जो उंगली होती है उसमें है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में असर पड़ सकता है। ऐसे में एक और विकल्प उनके पास अगर हो ऑस्ट्रेलिया के पास, स्टीव स्मिथ के पास, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ। बल्लेबाजी तो मजबूत होती है उनसे बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से लो स्कोरिंग मैच रहे हैं अभी तक दोनों टेस्ट मैच, उसमें मैक्सवेल जैसा धाकड़ खिलाड़ी अगर 40-50 बॉल खेल जाता है, बिल्कुल, और अपनी वो मैच अपने फेवर में कर देगा। हाँ, अगर अपनी भी उतर गया तो कर सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बात करते हैं फिर से भारतीय बल्लेबाजी की। मुरली विजय एक मैच के बाद आ रहे हैं, रेस्ट के बाद ठीक ठाक फॉर्म में है, अच्छी फॉर्म में है।
जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे तो कुछ खास अभी तक अभी एक एक ही पहला मैच मैच खेला था पहले और में तो उसमें पूरी कुछ- टीम ही कुछ नहीं कर पाई बहुत थी। ज्यादा ही खराब प्रदर्शन था पूरी टीम का, तो विजय पे ही पर्टिकुलरली उंगली क्यों उठाई जाए। राहुल की फिर से इंजरी जो है क्यों है पता नहीं, इतना फिट खिलाड़ी है, फिटनेस पे पूरा ध्यान रखा है, फिर भी कंधे की चोट से जूझ रहा है। हाँ और ये बहुत थोड़ा लंबे सा टाइम हो गया है, इस पूरा पे साल समझ निकल में नहीं गया। आ रहा है कि ये एक्चुअली इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि या तो इनको बैठा दिया जाए कि भाई आप पूरी तरीके से फिट हो जाओ फिर आओ, क्योंकि पिछले मैच में भी एक शॉट खेलने के बाद वो बैठ गए थे अपने कंधे को पकड़ करके, दर्द दूसरे हुआ, में भी फिजियो आउट हुए आए, तब भी यही हुआ। दूसरे में भी यही हाल था। तो नहीं, एक एक आशा करते ऐसे हैं। ऐसी अच्छी प्रतिभा है राहुल के पास, उनको पूरा टाइम दिया जाए, 2 4 6 महीने, अगर उनको रेस्ट भी करवाना है तो करवाया जाए, बिल्कुल। रेस्ट करवाया जाए, पूरी तरह फिट हो, उनके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम एक अच्छा खिलाड़ी खो दें इस चीज में। बिल्कुल हाँ, हो सकता है ऐसा कि उनके पुजारा, विराट, रहाणे, नायर, इनमें कोई भी जो है चीज बचती नहीं है, ये चारों बैटिंग में खेल सकते हैं अगर अगर विराट कोहली गेंदबाजी में और मजबूती ना लाना चाहें और पांचवा गेंदबाज ना खिलाएं। अश्विन और साहा, जडेजा को अभी भी कुछ प्रूव करना है, गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी, बैटिंग, बिल्कुल हाँ। बैटिंग में उनको अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें उनसे रहती हैं बैटिंग में, कहीं ना कहीं वो उस पे खरे नहीं उतर पाते। पिछले मैच में ही देख लीजिए उनको नायर के रहाणे के ऊपर बैटिंग किया गया था कि वो बैटिंग कर सके, लेकिन वो 2 रन बना करके आउट हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। एक ऑलराउंडर से उम्मीद की जाती है, खासतौर पे इंडियन पिचेस पे तो ये उम्मीद की ही जाती है कि वो कम से कम 40 रन का ईशांत शर्मा योगदान दे। अच्छा खेल गए थे अगर हाँ, देखें तो। बैटिंग उनकी वजह से 17-18 रन जो बोर्ड पे एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो एक प्रेशर डाला है बहुत ऑस्ट्रेलिया के बड़ा ऊपर। प्रेशर था। तो हाँ, इस वजह से एक बार अपने आप को, जडेजा को सोचना पड़ेगा कि उनकी बैटिंग में वो कैसे तब्दीलियां ला सकते हैं। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, जैसे न्यूजीलैंड में गए थे तो एक हारा हुआ मैच ड्रॉ करा टाई हो गया था, टाई वो हो गया मैच। था, बिल्कुल। और उसके अलावा भी इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छी 90 रन की खेली। इनिंग खेली थी और वो भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके वो आउट हुए थे, वरना अपना पहला शतक बना सकते लेते। तो हर कोई गाली दे रहा था, इनफैक्ट कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग तो उनको बहुत ज्यादा पानी पी के कोस तो रहे थे। कुल मिलाकर ये कि जडेजा को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, बल्लेबाजी जो कर सकते हैं वो करनी होगी। बिल्कुल। अगर ये बल्लेबाजी करते तो भारत की बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और जो पांचवें बॉलर की बात करते हैं खिलाने की, तो उसकी जगह बन सकती है। बिल्कुल। अगर ये 30-40 रन का एक रेगुलर, अश्विन की तरह रेगुलर योगदान देना शुरू कर दे। इनफैक्ट इनकी बैटिंग की अगर बात की जाए इंडियन पिचेस पे, तो ये अश्विन से ज्यादा रेटेड बैट्समैन है। वनडे में ये अश्विन के ऊपर इन्हें उतारा जाएगा, हर दिन इनको प्रेफर किया जाएगा। वैसे भी रणजी में 300 मार चुके हैं 3 बार एक सीजन में। हाँ, तो ये ऐसा खेलने वाला खिलाड़ी तो कहीं नहीं है पूरे इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में। ऐसा परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिया जैसे जडेजा ने दिया है। तो बिल्कुल इनसे उम्मीद की जाती है और इनके लिए अच्छा होगा कि ये परफॉर्म करें, क्योंकि अगर ओवरसीज जब इंडिया जाती है तो कहीं ना कहीं जडेजा जैसे बॉलर को अश्विन के ऊपर प्रेफरेंस मिल सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बैटिंग भी इनकी अच्छी है। तो ये इनके पास कुल पॉजिटिव है। मिलाकर भारत की जो प्लेइंग 11 है जो हमारी तरफ से, उसमें ईशांत शर्मा ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में शतक नहीं लगाया है, बाकी सब ने शतक ठोके हैं। लेकिन ईशांत शर्मा ने भी ऐसे ऐसे जगहों पे इंडिया के बैटिंग करके मैच वो बचाए हैं। यादगार मैच हैं, अगर हम कोलंबो की बात कर रहे हैं या फिर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली का जो मैच था, वो बहुत यादगार पारियां हैं, लक्ष्मण की खासकर। जी। तो विजय, राहुल, पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, करुण नायर / जयंत यादव, आर अश्विन, रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा और उमेश यादव, ये है हमारी तरफ से टीम। अब देखना ये होगा कि कोहली के दिमाग में क्या चल रहा है, तो जो उनके दिमाग में चल रहा है वो देखना पड़ेगा। अभी तक तो 25 मैचों में ऐसी कोई टीम नहीं है जो उन्होंने रिपीट की हो। यहाँ पर भी बदलाव तो पक्का है, विजय तो आ ही रहे हैं। हाँ। बाकी क्या बदलाव होंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही।